पिछले करीब वैसे तो 70-80 साल से जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसी के साथ सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का भी सामने आना शुरू हो गया। और सांप्रदायिक राष्ट्रवाद जो आया वो एक मुसलमानों के नाम पे आया, एक हिंदुओं के नाम पे आया। ये सांप्रदायिक राष्ट्रवाद कोई भी हो, वो धर्म निरपेक्षता को नहीं मानता। वो धर्म की पहचान को लेकर एक राजनीति खड़ा करता है और जो उस धर्म के नहीं हैं उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करता है। यहाँ मैं दो प्रकार के इतिहास की समझ आपके सामने रखना चाहूँगा। एक समझ वो है जो कहती है मुसलमान राजा विदेशी थे, आक्रामक थे, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने यहाँ धर्म इस्लाम को फैलाया। ये एक प्रकार की समझ है जो सांप्रदायिक है और जिसका स्रोत ब्रिटिश कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो और राज करो की नीति शुरुआत की थी, उसके तहत जो इतिहास लगाया गया उसको चलकर किया गया। दूसरा, आपको हैरानी होगी कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता, उनकी एक किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमानों को अलग करके देखते हैं वो गलत है। भारत में सदियों से हिंदू मुसलमान राजा मिलकर राज्य करते रहे, उनके झगड़े भी हुए पर वो धर्म के आधार पे नहीं थे, या हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे। तो ये जो गांधी जी की बात है भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्यों से जुड़ी हुई है और यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की नींव है। हमें ये समझना चाहिए कि आज जहाँ भी प्रगति होती है वो केवल धर्मनिरपेक्षता के आधार पे हो सकती है। जहाँ भी नफरत फैलाई जाती है समाज की पूरी ताकत इस ओर बट जाती है और जो आज हम विकास का नारा लगाते हैं, ऐसे हालात में विकास संभव ही नहीं है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम महात्मा गांधी की समझ और जो समझ हमें बताती है कि राजा लोग शासन करते थे सत्ता के लिए, राजा लोग शासन करते थे संपत्ति के लिए, और जो धर्म है ये हमारा एक नैतिक रास्ता दिखाने वाला चीज़ है। तो धर्म को हम नैतिक रास्ता वाला दिखाने रखें। अगर हम धर्म को इस प्रकार से मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारी धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी। धर्मनिरपेक्षता इसके सिवा कुछ नहीं है। किसके सिवा कुछ नहीं है कि हम सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करें, सभी धर्मों के लोगों को अच्छी नज़र से देखें और जो इतिहास की गलत समझ है उसको बदल के एक अच्छे रास्ते पर मेल जोल, भाईचारा, जो यहाँ के संतों ने हमें सिखाया, भक्ति संत हो कबीर, तुकाराम, नामदेव, या सूफी संत हो निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, इन लोगों ने जिस प्रकार से इंसान को इंसान से जोड़ा, उसी चीज़ को सामने लाकर देश को प्रगति के रास्ते पर ले चलना ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए।